अगर ये दो डॉट नहीं होते तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। तो अमिताभ बच्चन ने ये बनाया है और ये बी बनाया है। ये मनी मैग्नेट इतना पावरफुल है, आप देखना फिल्म इंडस्ट्री में इतना पावरफुल मनी मैग्नेट का सिग्नेचर किसी हीरो का नहीं है। जिसका भी सिग्नेचर गुल्लक का बना वो रोड एक्सीडेंट में उसको कोई भी फैटल इंजरी नहीं आती। लोगों की गाड़ियां टूट जाती, लोगों की गोलियां भी चली हैं, गोलियां बॉडी में भी लगी है, लेकिन हैंडीकैपनेस नहीं आई। जो भी 40 डिग्री सिग्नेचर करता है, मैं आपको यहाँ से माध्यम बता रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी में अनस्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिग्नेचर के बारे में। क्या बताता है आपका सिग्नेचर और कैसे आप अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, अपना लक चमका सकते हैं अपने सिग्नेचर से। ऐसी क्या चीजें हैं आपके सिग्नेचर के अंदर जो कि आपको बढ़ने नहीं दे रही है? मेरा नाम डॉक्टर राही रमेश यादव है और पिछले 15 सालों से मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और हस्ताक्षर ज्योतिष की विधा में प्रभु की कृपा से जो ब्लेसिंग मिली है उससे हजारों लोगों के जीवन में उनको खुशियाँ मिली है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये साइंस है क्या, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो हस्ताक्षर ज्योतिष अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसको समझ के अगर उसको ठीक तरीके से अपना लिया गया तो जीवन में पैसा कम ज्यादा हो सकता है। रिलेशनशिप सेफ्टी, मेडिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी की गारंटी सबको है। कोई 10,000 करोड़ का मालिक है उसको भी ये मिलेगा, और जो आदमी अगर 10 लाख का मालिक उसको भी ये मिलेगा। तो बस उस विजडम के लिए मेडिटेशन कर रहे थे कि भगवान एक विजडम ब्लेस करो, विजडम ब्लेस करो। तो भगवान ने एक दिन मुझे, मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ब्लेसिंग आ गई। मैं सिग्नेचर से लाइफ के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, सिग्नेचर बदल के जीवन बदल सकता हूँ। तो मैं अपने ऑफिस में गया, सन 2007-8 की बात है। तो मैंने कहा दोस्तों को, भाई ये मैं हस्ताक्षर ज्योतिष बन गया, लाओ तुम्हारा सिग्नेचर दिखाओ और मैं अब तुम्हारा जीवन बदलूंगा। तो दोस्तों ने कहा तुम कौन से जर्नल हो भाई, तुम भी तो सार्जेंट हो, एयरफोर्स के हवलदार हो, तुम अपना बदल के दिखाओ, वीआरएस लेके कुछ करिश्मा करो जब बात करेंगे। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो जब मैंने अपना सिग्नेचर वहां देखा, उस समय जो देखा सिग्नेचर मैंने, तो मैंने पाया कि मेरा सिग्नेचर तो बहुत ही टफ लक, रफ लक, ट्रेजेडी का भरा पड़ा था। तो जैसे ही मैंने उस सिग्नेचर की अपनी रीडिंग निकाली तो जो पिछले 18 सालों से जब भी हम किसी भी टफ लक के कारण कोई भी नुकसान खाता है, इंसान धन का नुकसान खाता है, रिश्तों में नुकसान खाता है, पद का नुकसान खाता है, सिलेक्शन का नुकसान खाता है, तो अक्सर हम जिस समाज में रहते हैं उसमें एक आदत पड़ी हुई थी, उसका मैं भी शिकार हुआ। हम एक व्यक्ति को कारण मान लेते हैं कि इसकी वजह से मैंने ये नुकसान खाया, इसकी वजह से मैंने ये नुकसान खाया। तो मैं बता दूं कि मैं बिट्स पिलानी में एडमिशन होने की कगार पे था कि मैं एयरफोर्स में भाग गया। एयरफोर्स में पायलट बनने की कगार में था कि मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गया। मैं इंडियन हॉकी टीम में जाने का ड्रीम तय करके हॉकी खेलता था, मुझे ध्यानचंद का नाम मिला हुआ था और मुझे एयरफोर्स टीम में जगह नहीं मिली। मेरी मैरिड लाइफ भी वो संपन्न होने के साथ, ये कह लीजिए 24 घंटे के शादी, अभी दुल्हन घर भी नहीं पहुंची थी कि मेरे लाइफ में तूफान आ गया और दैट एंडेड इनटू द डाइवर्स आल्सो। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहां पे मैं 1 नंबर से मेरा मेरिट में नहीं आया। तमाम फेलियर की लिस्ट लंबी है। फिर मेरे पापा जी जो थे वो अचानक सिकनेस के शिकार हुए और मेरे गुरु थे वो दुनिया से चल बसे। फिर मैं फर्स्ट ईयर इलाहाबाद कर चुका था और फिर वो मेरा बीच में छूट गया। फिर मैं एमए पब्लिक एडमिन केयू से कर रहा था, वो बीच में छूट गया। मेरा गुड़गांव सेट पे 40 में हुड्डा में प्लॉट निकला था, वो रेत के भाव बिक गया। मतलब उन 18 सालों में मैं आपको 88 चीजें ऐसी बता सकता हूँ जिसमें मेरे को फेलियर मिला। मेरे सिग्नेचर में एक्सीडेंट पॉइंट भी था, मेरे सिग्नेचर में अर्ली जॉब भी था, मेरे सिग्नेचर में ट्रेजेडी भी थी, मेरे सिग्नेचर की ग्राफिक में इतना घनघोर जीवन था कि मतलब वो जो फेलियर होने के बाद लोगों को ब्लेम करने का जो हमारा कल्चर है, तो मैं भी उस कल्चर का शिकार था। जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने फट से अपना सिग्नेचर ट्रेजेडी टफ लक से निकाल के गुड लक में कन्वर्ट किया। जैसे ही गुड लक में सिग्नेचर क्रिएट किया, मैंने दोस्तों को बताया भाई अगस्त 2010 में मैं वीआरएस ले रहा हूँ और आने वाले 3 साल में आप मुझे टीवी में देखोगे और मैं हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा, ये मेरे कर्ज है। प्रभु कृपा से 2011 में ही मेरी क्रिकेटरों से मुलाकात हुई। शुरुआत में ईशांत शर्मा जी से मेरी मुलाकात होती है हैदराबाद में, और वहां से फिर लंबी फेरिस्ट और काफी क्रिकेटर मेरे कांटेक्ट में। टीम इंडिया के जो 2011 वर्ल्ड कप में खेले थे उनमें से जो फेवरेट नेम है जिन्होंने मेरे बारे में बहुत हाई पब्लिसिटी की है, मेरी साइंस को स्वीकारा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताया, वो ईशांत शर्मा जी हैं और हरभजन पाजी हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कुंडली होती है, कुंडली के अंदर घर होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। इसके अंदर भी कुछ साइंस होते हैं, कुछ शेप्स होती है जो कि हमको बताती है किसी इंसान के बारे में। जैसे आप लोगों को सिखाते भी हो, तो हमको थोड़ा सा आइडिया दो या ऑडियंस को ऐसा आइडिया दो वो किस तरीके से जान सकते हैं
ऐसे क्या क्या साइंस है किसी भी सिग्नेचर के अंदर जो आपको बताएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ सकती? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हर एस्ट्रोलॉजी में उनका एक टेक्निकल सिस्टम है, उनका एक साइंटिफिक सिस्टम है उसको समझने का। ऐसी हस्ताक्षर ज्योतिष में जो हमारा पेन चलता है, जो हमारे ग्राफिक बनते हैं पेन से, उन ग्राफिकों में जो ग्राफिक बनाने का तरीका है, तो वो जो ग्राफिक बन जाते हैं उन्हीं से आदमी की लाइफ बन जाती है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जैसा व्यक्ति करेगा सिग्नेचर, वैसा ही उसका जो एटीट्यूड है, उसकी मनोदशा है, उसकी थिंकिंग हैबिट है, उसकी रीडिंग हैबिट है, उसका बीपी है, और उसकी मेडिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, उसकी कैरियर ग्रोथ, उसका हाइपरटेंशन, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका कर्जे में होना, उसकी प्रोग्रेस होना, मतलब हर चीज वहाँ कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल जैसे ग्रहों की जो दशा होती है, ऐसी यहाँ पे ग्राफिक की दशा होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, जो व्यक्ति सिग्नेचर में और राइटिंग कर देगा, एक सिग्नेचर बनाया और अनरीडेबल है, सिग्नेचर बनाया जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर और राइटिंग कर देगा, वो सिग्नेचर, वो बंदा बहुत ही जीनियस माइंड का होगा। वो जो भी वो छोटा बार्बर भी हो सकता है, टेक्नीशियन भी हो सकता है, वो आईटी इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन वो अपने काम में मास्टर होगा। वो बंदा इतना जीनियस होगा अपने काम में कि उसको उसका काम जो भी देखेगा ना, तो उससे बड़े बड़े उसको सलाम मारेंगे। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उस जीनियस माइंड से आउटकम का नंबर आएगा, जीनियस माइंड से प्रोस्पेरिटी का नंबर आएगा, जीनियस माइंड से प्रमोशन का नंबर आएगा, तो वहां पे वो व्यक्ति किंग मेकर बनेगा। वो व्यक्ति एम्प्लॉयर नहीं बन सकता। वो एम्प्लॉय बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत भला कर जाएगा, लेकिन अगर जाने अनजाने में उसने खुद मालिक बन के कोई सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति कर्जे में चला जाएगा और उसको फाइनेंशियल फंडिंग की में वो व्यक्ति, कहते ना कि वो जीरो होता चला जाएगा। तो एक ही सिग्नेचर में जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी वो कहते ना सारी एनर्जी काम की है। लेकिन आपके पास अगर श्री कृष्ण भगवान जैसा सारथी है, रथ कब और कहाँ चलाना है, तो ऐसे सिग्नेचर में आप कौन सी उम्र में कौन सा सिग्नेचर चाहिए, किस माइंड का चाहिए, आप किस पोजीशन पे हैं। तो अभी हमें जीनियस माइंड भी चाहिए, लेकिन हमें जीनियस माइंड के साथ प्रमोशन भी चाहिए, पदोन्नति भी चाहिए। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जिनको नहीं पता, तो लगभग व्यक्ति एक सिग्नेचर के साथ अटक जाता है। तो ये व्यक्ति जीनियस तो बन जाएगा, लेकिन ये बोलेगा यार कहीं जॉब सेटल नहीं हो रहा, कहीं कैरियर सेटल नहीं हो रहा, लोग मेरा फायदा उठा के चले जाते हैं, लोग मुझसे सीख के मेरे से बड़े बन गए। और जैसे कि दूसरी बात, सिग्नेचर में जो व्यक्ति कहते हैं कि जिसके सिग्नेचर में अंडरलाइन लगा के नीचे 2 डॉट है, जिसके सिग्नेचर में अगर अंडरलाइन लगा के नीचे 2 डॉट आएगी, वो व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे आपको नेगोशिएबल मिलेगा। आप वो व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे तो वो आपकी सुनेगा। और उसी जगह अगर आपने अंडरलाइन लगा के 30 से 40 डिग्री अंडरलाइन लगा दी सिग्नेचर में, किसी ने बाद में सिग्नेचर करके, और 2 डॉट नहीं लगाए, तो भाई साहब वो व्यक्ति सिर्फ दुनिया की सुनेगा, करेगा सिर्फ मन की। उसका वो अंडरलाइन उसको इतना मजबूर कर देगी कि बेटा तू सबकी सुन, लेकिन कर तो अपने मन की। वो चाहकर भी अपने पापा की, अपने दोस्तों की, अपने किसी व्यक्ति की बात नहीं मानेगा, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो। मतलब वो व्यक्ति सुनने के बाद अपना मूड, अपनी जिंदगी अपने तरीके से खींचेगा, दुनिया कुछ भी कहते रह जाए, और करने के बाद वो व्यक्ति लॉस में भी जाएगा। जब से मुझे ज्ञान मिला है, मैं एक ही चीज को बहुत स्ट्रांगली प्यार से बोलता हूँ कि जो लोग 30 से 40 डिग्री अपना सिग्नेचर का एंगल बनाते हैं और बाद में अंडरलाइन लगाते हैं, उन्हीं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दोस्तों अंडरलाइन पहले लगाइए, उसके ऊपर सिग्नेचर कीजिए। अगर अंडरलाइन बाद में लगाएंगे तो ये अंडरलाइन आपको माइंड से स्टबर्न बनाती है, आपको कॉन्फिडेंस तो देगी, लेकिन आपको कैरियर में अनसेटलमेंट देगी, और 40 साल तक पहुंचते पहुंचते आपके फाइनेंशियल नुकसान करा चुकी होगी, और या तो रिलेशनशिप में आपको दिक्कत करेगी, या घर में मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगी, और रोड एक्सीडेंट में मेजर इंजरी के चांस बढ़ा देती है अगर अंडरलाइन बाद में है। तो सिग्नेचर के नीचे अभी बात करें कि सिग्नेचर में जब ये पहला लेटर, जैसे पहला लेटर, अगर आपका पहला लेटर में जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, किसी भी नाम से बुलाया जाता है उसको, अगर वो लेटर आपके सिग्नेचर में विजिबल नहीं है, तो होगा क्या? आप ऑफिस में काम करते हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं, आप सब पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी ब्रांड इमेज नहीं बनेगी। आपकी जो आपकी मेहनत की बात, जो ब्रांड इमेज या पब्लिक इमेज या एक होता ना नाम का जो चर्चा, वो नहीं हो पाएगा। और आपको एंड टाइम पे जब आपको अपने एफर्ट के कारण जो कुछ इनाम मिलना होगा, वो इनाम सड़क के साइड वाले के पास चला जाएगा। अगर आपका पहला सिग्नेचर में जो लेटर है वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, और सरनेम का लेटर विजिबल हो जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष में ऐसी तमाम तरीके हैं। अब ये जो जैसे कि अभी बात करेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रम्प
पे जो हादसा हुआ था, गोली कान से चलेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में गोली कान से चली, अगर जरा सा घूम जाता तो गोली माथे में लग सकती थी। तो जब मैंने उसका सिग्नेचर देखा तो वो सिग्नेचर में डोनाल्ड ट्रंप की एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, सिग्नेचर कहता है डोनाल्ड ट्रंप को एक्सीडेंटल इंजरी नहीं लगेगी। तो ये गोली से जो डोनाल्ड ट्रंप बचे तो बचे ही हैं, लेकिन इससे 80 साल की जिंदगी वो पहले भी जी चुके हैं और एकदम एडवेंचरस आदमी है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सीडेंटल सेफ्टी सिग्नेचर होने की वजह से वो एक्सीडेंटल सेफ जिंदगी आज तक जी के आए, और सामने गोली आई तो गर्दन घूमगी, गोली कान के पास से चलेगी। तो एक्सीडेंटल सेफ्टी अगर सिग्नेचर में है, और सिग्नेचर में एक्सीडेंटल सेफ्टी 2 वजह से आती है, या तो आपका सिग्नेचर स्ट्रेट हो जाए या आप अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन बाद में लगाएं। कोई व्यक्ति अगर सिग्नेचर स्ट्रेट लिख देता है, सीधा सीधा विजिबल सिग्नेचर लिख देता है, उसको एक्सीडेंटल सेफ्टी लग जाती है, वो जीवन में कभी भी किसी एक्सीडेंटल डेथ का शिकार नहीं होगा। एक्सीडेंटल डेथ तो छोड़ो, इंजरी नहीं आएगी। और कोई व्यक्ति जो डायगोनल सिग्नेचर करता है, वो व्यक्ति अगर अंडरलाइन पहले लगा दे तो सेफ्टी का काम करेगी, और वही अंडरलाइन अगर बाद में लगा दी तो उस व्यक्ति का बाथरूम में गिर के कमर की भी चोट आ सकती है। वो मतलब न चाहते भी उसका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, वो ऑलवेज ऑन द रिस्क, हाई रिस्क पे रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई सिग्नेचर होते हैं जो बहुत चिपके होते हैं, और कई होते हैं थोड़े स्पेस वाले होते हैं, मतलब वो वर्ड्स को दूर दूर लिखते हैं, और कई लोग चिपके लिखते हैं। उनका क्या फर्क होता है? देखो, जिस भी व्यक्ति का सिग्नेचर चिपका होता है, बहुत ही क्लोज होता है, वो व्यक्ति अपनी मन की बातों को, उस व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति अपनी मन की बात को कभी भी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करेगा, ना बीवी पति को करेगा, ना पति बीवी को करेगा, बाकी तो भूल ही जाओ। वो अक्सर जब लेटर जब आपस में चिपक जाते हैं, अनरीडेबल हो जाते हैं, तो व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो भी लॉक हो जाता है, वो फिर एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता। वो व्यक्ति पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएगा, वो व्यक्ति पब्लिक स्पीकर भी नहीं बन पाएगा। वो अच्छी टेबल टॉक कर सकता है, लेकिन उसको बोला जाए 500 लोगों के सामने स्टेज पे बोलना, तो नहीं बोल पाएगा। तो वो और उस व्यक्ति के जो प्रेशर है, कहते हैं ना कि उस व्यक्ति के जो मेडिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, वो हमेशा बना रहेगा। छोटी से छोटी बात उसके दिमाग से नहीं निकल पाएगी। वो रात को वो व्यक्ति कभी प्रेजेंट में नहीं रहेगा। आपके पास यहाँ बैठा रहेगा, आप बात करेगा आपसे, सोच रहा होगा 7 दिन पहले क्या हुआ था। वो चिपकने वाले लेटर उसके दिमाग को कभी भी ना तो प्रेजेंट में रहने देते हैं, ना उसको रिलैक्स रहने देते हैं। वेदर जो आपने बताया जिसका सिग्नेचर खुला है, जैसे खुले सिग्नेचर में जो अभी है, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, सब उनका कौन बनेगा करोड़पति में सिग्नेचर देखते हैं, तो बिल्कुल खुला सिग्नेचर है। तो अमिताभ बच्चन जी अब देखिए, एक चपरासी से भी बात करते हैं, एक सेलिब्रिटी से भी बात करते हैं उसी गद्दी पे, तो कितना होमेरियस होकर, कितने लाइट वुडेड होकर बात करते थे। और यही अमिताभ बच्चन एक जमाने में 1980s में कंट्रोवर्सी का शिकार थे, एरोगेंस थी इनके अंदर, तो इनके सिग्नेचर अलग थे। गूगल में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए अमिताभ बच्चन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन का जो एक सिग्नेचर गूगल में, जिसमें अमिताभ के नीचे वो बच्चन लिखते हैं और फिर अंडरलाइन लगाते हैं। जो भी व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा और फिर अंडरलाइन लगाएगा, तो दोस्तों ध्यान कर लेना, वो व्यक्ति स्टबन हो जाएगा, अपने मन की करेगा। और स्टबनता अगर अमिताभ बच्चन की जाननी तो 1980s में जो आज 20 साल के बच्चे, अपने पापा से पूछो और कि अमिताभ बच्चन की स्टबन की कितनी कहानियां छपती थी फिल्मी मैगजीनों में, और अमिताभ बच्चन की मनमानी का जो अपना जीवन का अंदाज था, और वो व्यक्ति अपने हुनर का मास्टर हो जाएगा। एक और चीज हुए, जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लगाएगा अपने हुनर का मास्टर हो जाएगा, और वो व्यक्ति किसी भी मुकाम पे चला जाए अपनी मेहनत के दम पे, एक दिन वो जीरो हो जाएगा, उसका बैंक बैलेंस भी जीरो होगा और उसको कैरियर नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा लड़का जिसका नाम के नीचे सरनेम है, अक्सर ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बोलो IIT में 1 नंबर से रह गया, बच्चा पढ़ाकू है लेकिन 1 नंबर से रह गया, उसको कभी वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसके लिए एक्चुअली वो डिजर्व कर रहा है। अगर ये बच्चा नाम के नीचे सरनेम जिस बच्चे ने 9वीं क्लास में लिख दिया, वो IIT के एग्जाम में क्रैक करेगा तो पता लगा, तब उसको टीचर ही कहेंगे यार तेरा तो सिलेक्शन होना था टॉप 100 में, तू आ रहा टॉप 1000 में। मतलब उसको हमेशा ये डाउन रखेगा और उसको स्टबन बना देगा और फोकस उसका बहुत तगड़ा क्रिएट कर देगा। तो अमिताभ बच्चन ने जब वो सिग्नेचर, आज अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर फ्लैट है, लंबा है, नीचे 2 डॉट भी है, तो अमिताभ बच्चन नेगोशिएबल में, अक्षर भी खुले इसलिए उनकी स्माइल भी खुली है, लाइफ भी उनकी जैसे मैं अक्सर बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से अमिताभ बच्चन की लाइफ मेरे हिसाब से 85 प्लस होनी चाहिए, पिछले 10 साल से बता रहा हूँ, तो आज मेरे हिसाब से 82 प्लस के तो बच्चन साहब हो ही चुके हैं। तो ये सिग्नेचर विधा मतलब हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे दृष्टिकोण को और हमारी प्रोस्पर्टी को, जैसे अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट हुए, फिर किसी कारणवश उनका सिग्नेचर बदला, फिर अमिताभ बच्चन ने फिर काम शुरू किया, आज अमिताभ बच्चन महानायक है और आज फिर वो अरबपति है। तो अगर आपके पास विजडम है, यहीं पे मैं बात आऊंगा
जब मैंने चाहा था कि मुझे विजडम मिले, इवन जब मेरी किताब जो आ रही है उसमें, मेरी किताब में भी जो चर्चा है उसमें मेरे 3 सिग्नेचर की चर्चा है, 3 सिग्नेचर और 3 तरह की जिंदगी। तो सिग्नेचर और जिंदगी समझने के लिए मैं ही अपने आप को बेस्ट एग्जांपल समझता हूँ। जब मैं अपनी लाइफ को रीड करता हूँ उसमें मुझे जो रीडिंग मोमेंट थी वैसी मेरी लाइफ थी, तो ऐसे सामने वाले की कोई लाइफ और रीडिंग है वो भी बहुत मैच करती है। हमने कुछ केस स्टडीज रखी है आपके लिए जहाँ पर हमने कुछ सिग्नेचर्स निकाले हैं और हम चाहते हैं कि उसको लाइव आप स्टडी करके बताओ कि कैसा क्या है, और ताकि लोग भी समझ पाए कि किस तरीके से उनके सिग्नेचर से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइकल जैक्सन का। तो मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ सिग्नेचर, आपको साइड में फोटो भी दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर हमने माइकल जैक्सन और शाहरुख खान का सिग्नेचर रखा है, तो जो हमको इंटरनेट पे मिला हमने वो दोनों के दोनों डाल दिए। देखो मैंने अभी एक अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर का जैसे बताया था आपको कि नाम के नीचे सरनेम, तो नाम के नीचे सरनेम होने के बाद आप अपनी साइंस में ब्रांड बन जाओगे। तो माइकल जैक्सन अपनी आर्ट में इतना बड़ा ब्रांड था, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन नाम के नीचे सरनेम होने से स्टबन, जिद्दी, तो माइकल जैक्सन की जिद की कहानियां तो तमाम सुन सकते हो। और माइकल जैक्सन का कहते हैं कि बैंकरप्ट होना, पेन होना, वो भी उनकी लाइफ में रहा। वो अरबपति होके भी कर्जे में रहा, कंट्रोवर्सियों में रहा। और किस्मत कहते ना, ये सिग्नेचर में इसको हम बोलते हैं बैड लक। अब किसी भी मुसीबत में किसी भी लेवल पे जा सकते हो, किसी भी लेवल पे आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन बैड लक का बिच्छू का डंक आपको लगेगा। तो माइकल जैक्सन को जो बिच्छू का डंक लगा, बैड लक का, सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिग्नेचर आपने करना है तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले आप अंडरलाइन लगाइए, फिर आप अपना नाम लिखिए और फिर अपना सरनेम लिखिए। तो आप इसी सिग्नेचर को अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो आपको प्लस कभी भी लाइफ में ट्रबल नहीं देगा। आपको प्रोग्रेस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी आप अपने प्रोग्रेस से पहुंच के नीचे नहीं आओगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एम छोटा है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? पहला वर्ड ही छोटा है। नहीं, इसमें एम एक्चुअली माइकल जैक्सन का बड़ा है, उनका बनाने का स्टाइल ऐसा है। ये जो एम है ये कैपिटल एम है, ये कुछ को लोग बनाने का स्टाइल ऐसा है, एम कैपिटल है। तो एम कैपिटल है तो उनकी ब्रांडिंग कितनी पावरफुल थी, उनको बच्चा जानता है पूरी दुनिया का। तो ये इसको टफ लक का सिग्नेचर है। और माइकल जैक्सन की जो ओवरऑल लाइफ है, सेलिब्रिटी होगी भी जो टफ लक में अगर काउंट करोगे टॉप 10 में, तो टॉप 10 में शायद मेरे हिसाब से माइकल जैक्सन टॉप 3 में आते हैं। आप क्या कहना है? बिल्कुल। अभी हमारे शाहरुख भाई को देखिए, 2 डॉट लगाते हैं, अंडरलाइन हाफ लगाते हैं। अगर शाहरुख खान जी ने अंडरलाइन यहाँ से यहाँ लगाई होती तो उनकी लाइफ में ट्रबल बढ़ जाते। अच्छा। और अभी ये अंडरलाइन छोटी होने की वजह से उनका बच्चा जो किसी कारणवश जेल में चला गया था वो निकल के बाहर आ गया, लेकिन इस अंडरलाइन उनको झटका तो दे दिया। अगर शाहरुख खान जी को जो अंडरलाइन लगानी चाहिए वो सिर्फ खान के नीचे लगानी चाहिए। और मेरा मानना है कि उनके बच्चे जेल जाने के कारण, जो मेरा मानना है, मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि शाहरुख खान का सिग्नेचर उनको एक दिन ऐसा झटका देगा, उनका पैसा काम नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट मैं पिछले 6-7 साल से दे रहा था। लोग बोलते ऐसा क्या होगा, मैंने कहा देखते क्या होगा, बट होगा। जो वो क्यों होगा, शाहरुख खान नेम और सरनेम में जो गैप है, तो ये मेरे को जो भगवान ने सॉफ्टवेयर दिया है वो ये कहता है ये भी लाइफ में आपको आपकी चलती हुई गाड़ी को ब्रेक डाउन कर देगा। कभी ना कभी आपकी गाड़ी ऐसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, आपकी दुनिया, आप है ना, दुनिया छोटी लगने लगेगी आपको। ठीक है, मतलब ये चीज पास होनी चाहिए। हाँ, ये कनेक्शन होना चीज का। ठीक है, ये जो शाहरुख खान का जो लूप है, ये शाहरुख खान का लूप क्या है, ये लूप धन, फाइनेंस। शाहरुख खान को छोटी सी उम्र से पैसा कमाने लग गए थे, तो पैसा उनके पास हमेशा आएगा, छोटी सी उम्र से आ रहा है। जब भी वो जवान हुए, पैसा कमाने का योग, इसका इस लूप ने उनको पैसा कमाने का योग बना दिया। और माइंड से शार्प है शाहरुख खान, तो पेन में जब गोलाकार लेटर शार्प तरीके से बनता है तो माइंड से बंदा आर्टिस्टिक हो जाता है और स्मार्ट हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि शाहरुख खान के सेट के बारे में मैंने सुना है कि वो शूटिंग पे ना संतुष्ट नहीं होते, वो बार बार कहते नहीं यार एक बार और करवाओ, एक बार और करवाओ। तो ये जो बंदा है, ये अपने जिस कला में रहेगा उसमें निपुणता पाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। उसमें ये कभी संतुष्ट, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये कहेगा आई कैन डू बेटर देन दिस, लेट अस ट्राई। और ये डॉट उनको हमेशा ब्रांड भी बनाते हैं और उनको लाइट मूडेड रखते हैं। इसलिए शाहरुख खान अगर कभी एंगर में है, देखो शाहरुख खान और सलमान खान में एक कॉमन चीज बताता हूँ, उनकी कंट्रोवर्सियां सबने सुनी, नाराजगी सुनी, लेकिन दोनों खूब गले मिलते हैं। क्यों? दोनों के नीचे डॉट है। 2 भाई अगर डॉट लगाते हैं तो जिंदगी में नाराज नहीं हो सकते परमानेंट। वो 2 दिन नाराज होंगे, 7वें दिन फिर बैठ के खाना खाएंगे। 2 डॉट की इतनी पावर है। ये आदमी को नेगोशिएबल बनाता है, माइंड को रिलैक्स बनाता है, सामने वाले को एक्सेप्ट करने की ताकत बढ़ाता है। हमारे मन में सामने वाले को एक्सेप्टेंस करने की ताकत बढ़ जाती है, फॉरगिवनेस की ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, अगला लेते हैं। अमिताभ बच्चन, जैसे भी आपने बताया, अमिताभ बच्चन के 2 सिग्नेचर्स मिले हैं। तो बच्चन साहब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये सिग्नेचर था अमिताभ बच्चन, ये माइकल जैक्सन से रिलेट करता है। बस अमिताभ बच्चन के साथ एक एडवांटेज रहा, इसमें भी थोड़े लाइट मूडेड रहे। माइकल जैक्सन लाइट मूडेड नहीं रहा, क्योंकि अमिताभ बच्चन यहाँ भी 2 डॉट लगाते हैं, जबकि माइकल जैक्सन
सिग्नेचर में डॉट नहीं लगाता, इसलिए वो यहाँ पे आके स्टबन हो गया था, बहुत ज़्यादा स्टबन था। और 2 डॉट लगने की वजह से अमिताभ बच्चन की जितनी भी एरोगेंस इस उम्र में आई, इस दौर में आई, वो बहुत कम समय के लिए आई, क्योंकि ये जो 2 डॉट है आदमी को लंबे समय तक एरोगेंट भी नहीं रहने देती और आदमी के अंदर ह्यूमर क्रिएट कर देती है, उसको रिलैक्स कर देती है। तो अमिताभ बच्चन सिग्नेचर बना रहे हैं, तो आज अमिताभ बच्चन के पास पैसा चल के आ रहा है, सब देख रहे हैं। पहले पैसा आया तो पहले भी पैसा चल के आता था, जब पैसा आने लगा अमिताभ बच्चन का, छोटी सी उम्र में उनको रेडियो की नौकरी मिल गई, वहाँ स्टेज आर्टिस्ट करने लग गए, तो कमाने तो लग गए। तो ठीक है, ब्रांड बनना, स्टार बनने में टाइम लगा, लेकिन कमाई उनकी चालू हो गई थी, पॉकेट में नहीं आने लग गया था छोटी उम्र में। और जैसे जैसे ये सिग्नेचर उन्होंने किया तो पैसा यहाँ पर भी खूब आया, लेकिन नेम के नीचे सरनेम आ गया तो पैसे जाने का रास्ता, कहते हैं पैसा नदी की तरह आया और गया सुनामी की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमिताभ बच्चन तो पैसे खींचने के लिए, ये जो अमिताभ बच्चन के जो 2 चुंबक हैं, इसको हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं मनी मैग्नेट बोलते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने ये ए बनाया और ये बी बनाया, ये मनी मैग्नेट इतना पावरफुल है, आप देखना फिल्म इंडस्ट्री में इतना पावरफुल मनी मैग्नेट का सिग्नेचर किसी हीरो का नहीं है। सच्चाई की बात तो है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काम करती है, इतनी सीरियस काम करती है, ना तो अमिताभ बच्चन जी को पता है और बाकियों को तो बिल्कुल नहीं पता। ये सिग्नेचर भी अमिताभ बच्चन जी ने बाय डिफॉल्ट बना रखे हैं। अगर अमिताभ बच्चन जी ने ये सिग्नेचर किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से बनाए होते तो अभिषेक बच्चन के भी ऐसे बनवा देते ना। अभिषेक बच्चन के सिग्नेचर मनी मैग्नेट नहीं है, इसलिए उनको काम नहीं है, वो स्टार है, काम नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर, अमिताभ बच्चन, ये बताइए जितनी ऐड अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, भुजिया की, नमकीन की, तेल की, सीमेंट की, भाई साहब अमिताभ बच्चन के कहने से कौन सीमेंट खरीद रहा कौन नहीं खरीद रहा कोई गारंटी है? लेकिन ऐड वाले उसके घर पहुंच रहे, क्योंकि ये तो पैसा खींच के लाएगा ना। और ये अमिताभ बच्चन का जो स्टाइल है कि सिग्नेचर के नीचे जो 2 डॉट लगा दिए, ये जो लाइन लगा दी है, ये अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, क्योंकि डायगोनल इसका एंगल 45 डिग्री नहीं है, तो अमिताभ बच्चन जी को ये सपोर्ट का काम करती है। अगर ये सिग्नेचर 45 डिग्री डायगोनल हो जाता और फिर लाइन लग जाती तो अमिताभ बच्चन जी की कहते ना सेकंड क्रैश की स्टोरी तैयार हो जाती। अब अमिताभ बच्चन जी अमर है, अमर रहेंगे और अमरता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं हनी सिंह, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यो हनी सिंह। तो हमको 2 सिग्नेचर मिले हैं इनके, एक मिला है हनी सिंह और एक यो के नाम से। देखिए यो जब वो हिट हुआ पहली बार तो ज्यादातर उसने ऑटोग्राफ दी यो के नाम से, जबकि उसका सिग्नेचर था हनी सिंह का। तो जब यो का सिग्नेचर वो कर रहा था तो उस वक्त उसका जो कुंडली का प्रभाव रहा होगा और जो भी गण का प्रभाव रहा होगा, उसको स्टार बना और उसने यो का सिग्नेचर कर दिया, लेकिन नाम उसका यो तो था नहीं। तो अगर आपका सिग्नेचर, आप कोई भी वो सिग्नेचर कर देते हैं जो आपके नाम के लेटर से कनेक्ट नहीं करता, तो आप उस स्टारडम और सेलिब्रिटी लेवल पे जाने के बाद आप माइनस में आएंगे। अब यो ने जब ये स्टार बना, इन्होंने सिग्नेचर पकड़ा यो, नाम भी पकड़ा यो, और यो नाम डॉक्यूमेंट में तो है नहीं। तो डॉक्यूमेंट में अगर हमारे पास नाम नहीं है और हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं और हमें किसी और नाम से बुलाया जाता है तो हमें सेटबैक लगता है, और अगर सिग्नेचर भी हमने अलग कर दिया तो पूरी तरह सेटबैक लगता है। तो इस ऑटोग्राफ ने तो यो को एकदम धो दिया। लेकिन अब जो रीस्टार कर रहे हैं, अभी उसको यो कोई नहीं बुला रहा, अभी सब उसको हनी सिंह बुला रहे हैं। तो मेरा मानना है हनी सिंह का ये सिग्नेचर, अब हनी सिंह आने वाले टाइम में मार्केट में जिस भी स्टेज पे जाएंगे उसमें स्थापित हो जाएंगे, नीचे कभी नहीं जाएंगे। अब वो एकदम है ना, एक ऐसा स्टार बनेगा जैसे होता है ना कि परमानेंट, वो भले ही माइकल जैक्सन की तरह वर्ल्ड फेमस ना हो पाए, लेकिन जिस भी लेवल पे जाएंगे उस लेवल पे लंबे समय तक रहेंगे, जिसको कह सकते हैं क्रिकेट में राहुल द्रविड़ द वाल, अभी म्यूजिक के द वाल बन के रहेंगे। अगर इसके नीचे लाइन डाल दी जाए हनी सिंह के तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इस सिग्नेचर से लाइन डाल दो, नहीं, इस सिग्नेचर से लाइन डालने से जहां तक प्रोग्रेस की बात है उसमें नुकसान ही होगा, क्योंकि वो अगर आप किसी को पतंग को, जैसे हाइड्रोजन बैलून को हम रस्सी बांध देते हैं तो उसकी लिमिट हो जाती है। तो लाइन एक्चुअली कई बार हमारी ये यहाँ अगर हम लाइन डाल देते हैं तो वो सक्सेस को लिमिट कर देती है। तो अभी सिग्नेचर स्ट्रेट लाइन डालने की जरूरत ही नहीं उनको। अभी अगर उनको करना चाहिए तो ये करना चाहिए, ये जो सिग्नेचर है इसको किसी तरह कनेक्शन करके एक डॉट यहाँ लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से एक डॉट यहाँ लगाना चाहिए, 2 और यहाँ लाइन डाले तो सिंह के नीचे डाल के फिर 2 डॉट लगाने चाहिए, ताकि उनका ह्यूमर हमेशा तगड़ा रहेगा। वो वैसे जनरली ह्यूमरस इंसान है, लेकिन वो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं। और ये लोग क्या है, जब बिना डॉट वाला जो माइंड है वो एंग्जाइटी में और डिप्रेशन को कभी भी आ सकता है। अभी आप जो मनी लूप की बात कर रहे थे, तो हनी का एच के आगे जो है और जो एस में है वो भी लूप ही कहेंगे? बिल्कुल, ये जो मनी लूप है, ये मनी लूप का पॉइंट है, यहाँ पे ये मनी लूप है, ठीक है। तो पैसा इनके पास आने का पूरा योग है, पैसा इनके पास कहते हैं ना कि पैसे को तो इनके पास आना है, तो पैसा इनके पास। अब आगे मुझे तो पता नहीं उनका मार्केट में क्या चल रहा है, बट सिग्नेचर के हिसाब से अगर ये सिग्नेचर अभी हनी सिंह मार्केट में आ रहा है तो हनी सिंह का ये सिग्नेचर उनको फिर ब्रांड के रूप में सेटअप करेगा। ठीक है, अब लेते हैं माही।
महेंद्र सिंह धोनी। माही जिसके सिग्नेचर और एस्ट्रोलॉजी ने मचा दी सक्सेस की तबाही। अभी देखिए महेंद्र सिंह धोनी को माही बुलाया, एम फॉर महेंद्र, एम फॉर माही, और सिग्नेचर में करते माही, तो यहाँ इनको पूरा मैच कर रहा है। और देखिए लूप देखिए आप, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और ये जो डॉट आखिरी में लगाते हैं, ये डॉट वो डॉट बना जिसने धोनी के माइंड को तैयार किया कि तो आखिरी बॉल पे छक्का लगा सकता है। आखिरी ओवर में जीतने की जो पावर धोनी की है वो इस डॉट की वजह से है। ये डॉट डिसीजन मेकिंग में बहुत पावरफुल है, डिसीजन स्ट्रॉन्ग कराता है। अब धोनी ज्यादा ह्यूमरस नहीं है, रिलैक्स माइंड है, तो ये लूप क्या करते हैं, माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन लाफ्टर और ह्यूमरस नहीं है क्योंकि दो डॉट नहीं है। अगर धोनी के यहाँ डॉट लग जाते तो और ज्यादा वो ह्यूमर हो जाते हैं। लेकिन अब जो उनको माइंड रिलैक्स करने वाली काम है वो ये लूप करना है, और जो आखिरी बॉल पे जीतने का काम है वो ये डॉट कर रहा है। अभी मैंने धोनी का ऑटोग्राफ खुद जो लिया था, वो धोनी मैंने कई बार और जगह भी धोनी को ऑटोग्राफ करते हुए देखा, जाने अनजाने में धोनी ये डॉट उठा के यहाँ करने लग गया। तो ये डॉट जो धोनी यहाँ कर रहा है, मेरा ये निवेदन है धोनी से कि भाई ये डॉट यहाँ ना करे, ये धोनी की लाइफ को भी रिस्क करता है। और ये जब डॉट मैंने देखा था 5 साल पहले, खुद मैंने धोनी से ऑटोग्राफ बाई हैंड लिए थे रांची जाके। मैंने उनको बोला नहीं, उस वक्त थोड़े जल्दी में थे धोनी साहब, लेकिन ये डॉट के बाद मैंने अनाउंस कर दिया था, उस वक्त तो इंडिया टीम में थे, कि धोनी साहब जब भी क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट छोड़ेंगे तो हारी हुई टीम के प्लेयर बनेंगे। तो उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप छोड़ा, इंडिया टीम हारी हुई थी, और अब ये चेन्नई में सुनने में आ रहा है IPL छोड़ रहे धोनी, तो इस बार IPL टीम भी हार गई। तो ये डॉट क्या है, आपकी विदाई को सेट कर देगा अगर ये डॉट यहाँ पे आ गया। और अगर ये डॉट यहीं पे रहता है तो आपकी विदाई हमेशा अच्छी रहेगी, हाँ गद्दी पे रहेगी, और शानदार रहेगी, और स्माइल के साथ रहेगी, और सक्सेस के साथ रहेगी। ठीक है, विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली भी बड़े क्रिकेटर है, अभी रिसेंटली उन्होंने T20 से रिटायरमेंट भी ली है। अभी देखिए विराट कोहली के पास भी पहले तो देख लीजिए मनी लूप है, कितना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा खजाना बैठा है यहाँ पे। तो पैसा इसलिए नहीं है कि क्रिकेट खेल रहे, पैसा इसलिए भी कि एस्ट्रोलॉजी को भी पकड़ के बैठे हैं। ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड में पहला नाम बड़ा क्लियर है। और यहाँ विराट कोहली कई बार एज ए कैप्टन फ्लॉप हुए। क्यों फ्लॉप हुए? क्योंकि विराट कोहली ने इस डॉट के बाद ये लूप बाद में लगाया है। अच्छा, पहले विराट कोहली ने डॉट लगाया और फिर ये लूप लगा दिया। ये कहता है कि मैं तुझे फाइनल मैच नहीं जीतने दूंगा। तो एज ए कैप्टन जब विराट कोहली का सिग्नेचर मैंने देखा था, ये भी मेरे मुंह से निकला था 2011 में, आने वाले समय में जब भी कोई कप्तान बनेगा तो विराट कोहली बनेगा। और जब विराट कोहली कप्तान बन गए, जब मैंने सिग्नेचर दोबारा स्टडी किया तो ये पाया कि विराट कोहली को एज ए कैप्टन ट्रॉफी मिलनी असंभव है। अगर 10 बार वो ट्रॉफी के नजदीक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है 8 बार तो श्योर हारेंगे, 1-2 बार किसी और, क्योंकि टीम में बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों का एस्ट्रोलॉजी काम करता है, तो किसी और की वजह से मिल सकते। बट विराट कोहली की किस्मत में एज ए कैप्टन ट्रॉफी नहीं है। ये भी मैंने 2017 में मैंने डिक्लेयर कर दिया था। वो इस वजह से नहीं कि डॉट यहाँ बाद में लगता है, डॉट के बाद ये लगता है, ये लूप। और हो सकता हो विराट, कुछ लोग गलती क्या करते हैं सिग्नेचर, जिनके सिग्नेचर में मल्टीपल डॉट आते हैं, अक्सर मैंने देखा लोग गलती क्या करते हैं, पूरा नाम लिखेंगे और फिर यहाँ डॉट लगाएंगे। मेरा दोस्तों, मेरा आपसे कहना, अगर आपके सिग्नेचर में कोई भी लेटर में डॉट आ गया तो सिग्नेचर को लिखते ही डॉट की जगह डॉट लगाइए, फिर पेन को कनेक्ट कीजिए, फिर आगे जाइए। अगर डॉट आप आखिर में लगाएंगे तो आपकी जिंदगी झूले की तरह रहेगी कि आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, आप फ्लो में ऊपर नहीं निकल पाएंगे। तो ये विराट कोहली ये डॉट कब लगाते हैं तो मुझे पता नहीं, बट हाँ ये डॉट जरूर इसके बाद लगाते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन वो फ्लॉप रहे। बाकी एक ब्रांड के रूप में हमेशा फेमस रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, ये सारी चीज़ें उनके सिग्नेचर में ऑलरेडी सेट है। और हमेशा सेफ्टी रहेगी, मेडिकल एक्सीडेंट की, रोड सेफ्टी की, कोरोना की, लाइफ सेफ्टी की। और विराट कोहली का देखिए पूरा अक्सर टच है, आप यहाँ भी टच है, पूरा अक्सर टच करके जा रहा है। तो इस लूप ने क्या, खुद क्रिकेट में मोटा पैसा कमाया। और धन की देवी तो हमारी माता, बहनें, बीवी सभी होती है, लेकिन धन की देवी जिसके पास ऑलरेडी कुबेर का खजाना था, अनुष्का शर्मा उनकी घरवाली बन गई। ये लूप की करामात है। ठीक है, अब मैं युवराज सिंह की बात करता हूँ। मेरे पर्सनल फेवरेट है, मतलब विराट कोहली और युवराज सिंह। युवराज सिंह तो दुनिया का फेवरेट है, जिसने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताए। और मेरा शबनम जी जो इनकी मम्मी है, उनसे मेरी कई बार बात होती थी 2012-13 में। 2011 से बात चालू हो गई थी जब युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, कि आने वाले टाइम में युवराज सिंह का सिग्नेचर मुझे डरा रहा है। ये युवराज सिंह को वो विदाई नहीं देगा जो डिजर्व करते हैं, वो विदाई नहीं देगा जो डिजर्व। तो पैसे का जो योग है वो तो यहाँ भी बड़ा पावरफुल बना हुआ है, लेकिन पैसे के योग के अलावा इस सिग्नेचर में एक और क्या है, इस सिग्नेचर में एक चीज़ है फ्लैट माइंड। ये आज के इंसिडेंट को आज भूल जाते हैं, कल सिर पे रख के नहीं घूमेगा। जिस व्यक्ति के सिग्नेचर में लेटर कंजस्टेड ना हो, लेटर खुले खुले हो, वो व्यक्ति माइंड से फ्री रहेगा। चाहे 2 लेटर हो, 20 लेटर हो। तो युवराज सिंह माइंड से फ्री बंदा है, आज भी वैसे फ्री माइंड बात करता है। लेकिन जो उनकी विदाई में सैडनेस है, 2 वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी उनको रिटायरमेंट मैच खेलने को नहीं मिला,
पहले तो बीसीसीआई से मेरा निवेदन है कि क्रिकेटरों की विदाई इज्जत से की जाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोलूँगा कि जब ये पेन नीचे चला गया तो ये कहता है आप अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव में जब रहेंगे तो आप सैडनेस में चले जाएंगे और आपको वहाँ पर बहुत सैडनेस मिलने वाली है। सक्सेस जो बीच की सक्सेस उसको कैश भी नहीं कर पाएंगे आप। तो 2 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच रहने के बाद आज विराट उनको जो मैच नहीं मिला, और ये बात मैंने शबनम जी को 2011 में कई बार मेरी बात हुई तो इत्तेफाक से मेरी युवराज भाई से आज तक मुलाकात नहीं हो पाई, और नहीं तो मैं खुद चाहता था उनका सिग्नेचर मेरे हाथ से डिजाइन करूं, क्योंकि उससे उम्दा क्रिकेटर भारत में कब दोबारा पैदा होगा ये वक्त ही बताएगा। अब जैसे इनमें क्लैरिटी नहीं है, अगर आप देखोगे पढ़ा नहीं जा रहा कि युवराज सिंह का सिग्नेचर, ये इसलिए ये अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो इनके ब्रांड की मार्केट में वैल्यू नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ा जा रहा तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, जिसकी वजह से आपको ऐड मिलती है, जिसकी वजह से आपको पॉलिटिकल फेम मिलती है, जिसकी वजह से आपको बीसीसीआई में चेयर मिलती है, वो योग यहाँ नहीं बनते। जिसकी वजह से आपको भारत रत्न मिलता है, ऐसा योग यहाँ पे नहीं। अवार्ड का अभी मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया, वो तो खेल के जीता ना, वो तो अपने हुनर से जीता, लेकिन उसके बाद सम्मान में भारत रत्न भी तो मिल सकता है। जो व्यक्ति भारत को 2 वर्ल्ड कप जिता चुका, गौतम गंभीर भी कह चुके हैं कि वो ही डिजर्व भारत रत्न, और हम भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ग्लैमर, वो शोहरत, वो नेम फेम नहीं होने की वजह से ये हमेशा कहते हैं कि टैलेंट बड़ा और गद्दी छोटी के खिलाड़ी है। ये मैं भी मानूंगा। दूसरी बात ये इन चीज़ों को ज़्यादा फील भी नहीं करते, ये फील फ्री आदमी है क्योंकि दूर दूर है। बिल्कुल 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 ठीक है, अब ले रहे हैं हम मोदी जी, नरेंद्र मोदी। 2 सिग्नेचर है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, तो दोनों मैंने आपको दे दिए। बिल्कुल जी हाँ, ये माय डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। और नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर में क्या जानना चाहेंगे आप जो सवाल करेंगे मैं वो जवाब दूंगा, मैं पूरा रीडिंग करके नहीं दूंगा। आप पूछिए क्या, कौन सा पॉइंट जानना चाहेंगे आप? पहले हिंदी का कोई पॉइंट हिंदी में से पूछिए। हिंदी आप ही बताओ, क्योंकि हिंदी में तो क्योंकि हिंदी का सिग्नेचर में खास बात क्या है कि मोदी के सिग्नेचर में जो लेटर है बड़े क्लियर लेटर है, और ये जो लेटर है इनको अपने प्रोफेशन में ब्रांड बनाने के लिए बहुत पावरफुल है। इसलिए इनका सिग्नेचर मैंने जब 2011 में देखा था अहमदाबाद में, तभी मैंने बोला था कि मोदी जी जब राजनीति में, अभी जो मोदी जी अहमदाबाद में हैं 2011 में, इससे आगे भी इनकी मंजिल है, और दिल्ली जाके ये सब पे राज करेंगे। ये इनके सिग्नेचर का योग मैंने 2011 में डिक्लेयर कर दिया था, ये बात है। और अब जो मोदी जी का टाइम चल रहा है, आज की बात करूंगा मैं, मोदी जी के अंदर कौन सा नेचर है, क्या नेचर है, वो सबको पता है। लेकिन मोदी जी को अगर अपनी फैमिली से कनेक्शन नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोदी जी अपने भाइयों से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखते। तो जो व्यक्ति अपने लेटर्स को, पहले लेटर को सर नहीं बनाएगा और अपने लेटर को ऐसे सर नहीं बनाएगा, हिंदी में लिख के अगर व्यक्ति ने अपने लेटर को सर नहीं बनाया, अगर पूरा सर कनेक्ट नहीं किया, उस व्यक्ति का इमोशनल एटीट्यूड 0 हो जाता है। वो चाह के भी इमोशनल नहीं हो सकता अपनी फैमिली के लिए। वो हमेशा अपने प्रोफेशन और अपने टारगेट के लिए काम करेगा। उसके अंदर इमोशनल पॉइंट नहीं आएगा, उसके अंदर सेल्फिश पॉइंट नहीं आएगा, उसके अंदर प्रोफेशनल पॉइंट आएगा। और दूसरी बात है कि अब जो मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर है, इसको लेके मैं पिछले 4-5 साल से चिंतित हूँ कि ये जो सिग्नेचर है, मोदी जी का सिग्नेचर है और ये सिग्नेचर है, इसमें दिन रात का अंतर है। इस सिग्नेचर ने जितना मोदी जी को जितना अंडरस्टेबल माइंड बनाया, जितना उनका कहते हैं ना दिव्य दृष्टि को और ज़्यादा रोशनी दी इस सिग्नेचर की एनर्जी ने, इस सिग्नेचर ने पूरा उनको कहते हैं कि सूरज के आगे बादल आ जाना। तो ये 5 साल पहले से मैं बीजेपी नेताओं को वार्न कर रहा हूँ कि ये सिग्नेचर मोदी जी पीएम हाउस में कर रहे हैं, और ये सिग्नेचर जैसे जैसे मोदी जी की लाइफ में एक्टिवेट होगा तो मोदी जी की चमकते हुए सूरज के आगे बादल आ जाएंगे और मोदी जी राजनीतिक संकट में फंस जाएंगे। मोदी जी का जो ब्रांड इमेज है वो ऑटोमेटिकली, जैसे ना सूरज बहुत तेज चमक रहा है लेकिन बादल आ गया, तो सूरज तो कम नहीं है लेकिन बादल आ गया ना, सूरज तो उसी स्पीड में, बादल आ गया तो वो नहीं दिखेगा, तो बच्चा तो ये बोलेगा ना सूरज नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि इन्होंने अपने फर्स्ट लेटर को लूप में डाल दिया, पूरी तरह लूप में डाल दिया। और लूप भी कैसे है, पहले लूप बनाते हैं फिर अपने डाल देते हैं। ये तो वही बात हुई कि आपने खुद कटघरा बनाया और उसमें खुद ही कूद गए। और आगे जो दो डॉट्स है, अगर लाइन के पैरेलल जब 2 डॉट आ जाते हैं, ये डॉट तो इनकी प्रोग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव लाइफ में इनकी प्रोग्रेसिव रहेगी। अगर ये सिर्फ ये 2 डॉट ना करके सिर्फ ये लूप कर देते तो ये जो तीसरी बार प्रधानमंत्री गद्दी है ना, ये इनको नहीं मिलती। ये रिकॉर्ड बनाने में अगर मैं बात करूंगा तो ये 2 डॉट ने काम किया है। अगर ये 2 डॉट नहीं होते तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। और मैंने 18 मई को मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर एक टॉक शो में जब प्रेडिक्ट किया था तो मेरे मुंह से बीजेपी की 240 सीट निकली थी। प्रभु कृपा ने वो 240 पे बीजेपी रहेगी, मुझे भी नहीं पता, बट मैंने रैंडम निकला था कि मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर है, मोदी जी को उतनी सीटें नहीं लेने देगा जितनी मोदी जी डिजर्व करते हैं पॉलिटिकली, और जितनी मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत नीचे रिजल्ट लेके आएगा ये इंग्लिश सिग्नेचर। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ और बोली कि जैसे जैसे एक्टिवेट होगा
एक्टिवेट मतलब समझ जाओ सर। एक्टिवेट का मतलब है जब सिग्नेचर व्यक्ति करता है तो आज एकदम मोदी जी पहले तो ये करते हैं, ये तो मोदी जी ने पीएमओ में बनाया है, तो मोदी जी कितनी बार कर रहे हैं इसको और इसको, उसके ऊपर खेल है। मान लो मोदी जी इसको 2 बार करे, इसको 10 बार कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी उनको लगेगी। जिनके भी 2 सिग्नेचर होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, काफ़ी लोगों के ऑफिस में टीचिंग प्रोफेशन में लोग क्या करते हैं, स्कूल में अलग करते हैं, बच्चों की कॉपी में, और बैंक में अलग करते हैं। हाँ। तो जिनके भी 2 सिग्नेचर हैं, दोस्तों सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये नहीं जानती कि कौन सा सिग्नेचर आपका ऑफिशियल है और कौन सा नॉन ऑफिशियल है। जो सिग्नेचर आप ज़्यादा करते हैं वही एनर्जी, वही एस्ट्रोलॉजी पे आप, वही सिग्नेचर के ग्राफिक आपको एस्ट्रोलॉजी को गवर्न करेंगे। इसलिए आप अपने इनिशियल को और अपने रफ सिग्नेचर को जरूर ध्यान से चेक करवा के करें, क्योंकि मैंने जो 15 साल में रीडिंग करता हूं लोगों की, तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों का जो बैंक सिग्नेचर है वो बहुत गुड लक में है, लेकिन उनका इनिशियल बहुत बैड लक में है। तो लाइफ में उनकी, जब मैं बैड लक डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल को लोग ऐसे करते थे जैसे कि ना, कहते हैं ना अमीरों के बच्चे जब प्लेट में खाना छोड़ देते ना, कुछ लोग तो इनिशियल ऐसे करते हैं, इनिशियल पे उनकी कोई ध्यान ही नहीं रहता है और घुग्गी बना के मार देते हैं, तो जिंदगी भी गोल गोल घूमती रहती है। अब आगे चलते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ। देखो मनीष सिसोदिया जी की तो मैंने 3-4 साल पहले खुद बताया था, मेरी उनसे बात भी हुई थी कि मनीष सिसोदिया जी, मैंने लोगों को अक्सर वार्न करता हूँ कि अगर आपका सिग्नेचर स्लांट में तो अंडरलाइन ना लगाएं। मैंने शो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर आपका सिग्नेचर है स्लांट में जो 30, 40, 45 डिग्री होता है और आपने अंडरलाइन बाद में लगा दी, तो क्या होगा, आप किसी भी गद्दी पे बैठे वो वहां से उतरना ही पड़ेगा और वहां से बेमर्जी उतारे जाओगे, और बिना बात आपकी एस्ट्रोलॉजी आपको बिना बात के पंगे में फंसा देगी। ये मनीष सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया जी मुझसे मिलना भी चाह रहे थे लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। और सेम केस गोज विद अरविंद केजरीवाल। अच्छा देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का लेटर देखिए, ये अपने लेटर पे कितना भयंकर कमांड कर रहे हैं। तो जब ऐसे कमांड करके कोई व्यक्ति अपने लेटर लिखता है तो वो अपने माइंड से स्टबन हो जाता है और वो सोचता जो तू बोलता है वही सही है। तो अरविंद केजरीवाल के तर्कस के तीर जब भाषण निकलते हैं वो तीर की तरह चुभते हैं हर व्यक्ति को, क्योंकि सिग्नेचर उनसे कभी नरम बातें करवा ही नहीं सकता। वेदर मनीष सिसोदिया कड़वी बातें भी लाइट मूडेड कहते थे क्योंकि 2 डॉट है, और अरविंद केजरीवाल जी कड़वी बातें जब कहते तो और कड़वे लगने लगते हैं। और जहां तक गद्दी से उतरने की योग है तो ये अंडरलाइन तो सब गद्दी से उतार ही देती है। जिसके भी पॉलिटिशियन के अंडरलाइन है, जो भी 40 डिग्री सिग्नेचर करता है, 30 सिग्नेचर, मैं आपको यहाँ से माध्यम बता रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी गद्दी पे जाएंगे तो बेमर्जी उतारे जाएंगे, बेवक्त उतारे जाएंगे। ये अंडरलाइन की नेगेटिविटी आपके साथ खड़ी हुई। तो केजरीवाल इनका घूम रहा है, तो मतलब लूप, पैसा तो बहुत है। पैसा तो इनके पास चल के आ गया ना भाई, खजाने में पैसा तो पहले भी कमिश्नर थे, पैसा तो पहले भी था, तो पैसा तो आ गया। अब ये इसमें इनका नाम विजिबल नहीं है, तो नाम विजिबल नहीं तो ब्रांड इमेज। आप याद करो जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया थे, तो वर्ल्ड वाइड फेमस मनीष था, अरविंद केजरीवाल था। चर्चा तो मनीष सिसोदिया की होती थी क्योंकि ब्रांड वैल्यू यहाँ पे है, तो ब्रांड वैल्यू इनसे बड़ी होगी थी। अरविंद केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया की ब्रांड वैल्यू से डर लगने लगता था, अक्सर ये बातें गलियारों में होती थी। ब्रांड वैल्यू यहाँ बढ़ गई, यहाँ ब्रांड वैल्यू बढ़ने का योग ही नहीं बन रहा। बाहर आएगा कि आपकी प्रोडिक्शन क्या है आज पॉडकास्ट पे बताओ। देखो बाहर आएंगे अंदर आएंगे ये तो इस पे प्रेडिक्शन नहीं, इस पे मैं क्या बोलूं, बट अरविंद केजरीवाल का इस सिग्नेचर से जो पॉलिटिकल कैरियर है वो काफी टफ लक में रहेगा और टफ लक में रहेगा और टफ लक में रहेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे सिग्नेचर पे, इनकी जो राजनीतिक विरासत है वो लंबे चलने वाली नहीं है। अब बिजनेस की तरफ आते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। आज भाई साहब ये क्या मतलब, आपने तो मैंने इतने इंटरव्यू इतने पॉडकास्ट दिए हैं, लेकिन इस तरह का जो साहिल जी मेरे से मतलब बखान करवा रहे हैं, ये दर्शकों आप सब लोग साहिल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये ज्ञान $1 मिलियन ज्ञान लाइफ लाइन से जुड़ा है, प्रोस्पेरिटी से जुड़ा है, प्रोग्रेस से जुड़ा है, और इतना गहरी क्लियर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मैंने किसी चैनल पे आज तक 15 साल में नहीं बोला, और साहिल जी के कहने पे मैंने बोला। तो आप ये साहिल जी का धन्यवाद कीजिए आप, और इनके चैनल को खूब फॉरवर्ड कीजिए। देखिए मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को जब पापा अलग हुए थे प्रॉपर्टी बराबर मिली थी, तो मुकेश अंबानी में प्रॉपर्टी को, पैसे को सहजने का, कहता पैसा कमा के भी लोगों से पचाया नहीं जाता, सुने ना। तो इस सिग्नेचर में जो पैसा है वो इनिशियल स्टेज में है। ये सिग्नेचर कहता है इनिशियल स्टेज में बहुत पैसा दूंगा आपको मैं। तो अनिल अंबानी की जिंदगी तो हमेशा पैसों से भरी रही है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे जाएगी यहाँ पे पैसा खाली है, और ये जो लूप उन्होंने यहाँ पे मोड़ा ये इनकी प्रोग्रेस को भी रोक के बैठ गया। और यहाँ पे मुकेश अंबानी लेके जाते हैं। अब सोचो जरा दोस्तों देखियो, अंबानी में तो आई आता ना, तो लूप कहाँ से आ गया है। चलो अमिताभ बच्चन का तो ए आता है, तो इस लूप की ताकत समझिए। और आपके बच्चे, जब आपका बच्चा 9वीं में हो जाए, 8वीं में हो जाए, तो सिग्नेचर में लूप बनवाना चालू कर दीजिए। मेरा दावा है दोस्तों, वो IIT इंजीनियर बने ना बने, लेकिन जिंदगी में धन्ना सेठ जरूर बनेगा।
अगर उसके सिग्नेचर में सही लूप लग गया टाइम पे, 8वीं 9वीं में बच्चे का लूप लगवा दो सिग्नेचर में, नेम में और सरनेम में ढंग से एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके, आपका बच्चा धन्ना सेठ बनेगा और आपके बच्चे की जिंदगी में हमेशा नौकरी करने का योग नहीं, नौकरी देने का योग बनेगा। अब मुकेश अंबानी की जिंदगी में एक कष्ट है जो पैसे भी सोल्व नहीं कर सकते। अभी किसी ने बताया कि अनंत अंबानी जी का इलाज उन्होंने बहुत कराया। अनंत अंबानी जी जो मेडिकल इशू रहा उससे मुकेश अंबानी जी बहुत रोए हैं उसको इशू को लेके कि भगवान ये क्या हो गया, पैसा भी काम नहीं आ रहा। तो जब सिग्नेचर में कोई एंडिंग, मुकेश अंबानी की सिग्नेचर की एंडिंग यहाँ पे है, तो ये जो एंडिंग है ना, ये लाइफ में सैडनेस देने का काम करती है। तो जो मुकेश अंबानी के दोस्त होंगे वो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुकेश अंबानी को ये एंडिंग यहाँ से करके इसको, या तो मुकेश अंबानी इसको आगे ले जाए। ये एंडिंग अगर मुकेश अंबानी की रहती है तो सैडनेस जो पिछले सालों से आप मुकेश अंबानी की लाइफ में जो उनके क्लोज दोस्त है वो जानते होंगे किस सैडनेस के शिकार है, जरूर ये सैडनेस लेके आता है। और उम्र के इस पड़ाव पे सैडनेस और बढ़ जाती है। जिस उम्र में 65 साल के आसपास ज़िंदगी जाती है तो ये सैडनेस और बढ़ जाती है। तो ये जो टाइम है, ये सिग्नेचर में जो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे डरा रहा है। तो मेरी भी कोशिश है, मैं अंटीला में जाके मुकेश जी का सिग्नेचर में ये करेक्शन करा दूं। कंट्रोलिंग फिगर है, एथिकल बिजनेसमैन है, ईमानदार आदमी है, अच्छी आत्मा के इंसान है, तो हम भी चाहते हैं उनको कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली लॉस ना हो। बाकी करने वाला तो भगवान है, एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ उनके साथ रहे। और देखिए इनका ये लूप, दूसरा उनका सिग्नेचर देखते हो, अपने काम से काम तो मतलब रखते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, अक्षर जोड़ के रखना है, बताया था। मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देखिए, पूरे अक्षर जुड़े हुए हैं भाई साहब। कई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अक्षर नहीं जोड़ने। कई भाई लोग, आप क्यों गुमराह करते हो लोगों को कि नाम सरनेम अलग लोग। मुकेश अंबानी का देखो ना आप, मुकेश अंबानी का सिग्नेचर में लगातार अक्षर जुड़े हुए हैं। और ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक इस पॉइंट को बताया नहीं कि एंड यहाँ पे हो रहा है इसलिए मुकेश अंबानी ट्रबल में। मैं बता रहा हूँ ना, तो भाई मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर भगवान की कृपा तुमसे बड़ी, इसलिए मैं कहते ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, उसमें मैं हूँ, मेरे पर ऊपर वाला मेहरबान है। और जिस पर ऊपर वाला मेहरबान है वो कहते ना, हाथ लगाए लकड़ी को तो वो सोना बन जाती है। तो अपने साथ सिग्नेचर के साथ वही हाल है। अनिल अंबानी का एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे इन्होंने अपना साइन तो फ्लैट किए हैं बट नीचे लाइन ऊपर की तरफ मारी है। देखो साइन फ्लैट किए हैं, लाइन कहीं भी मारो तो साइन फ्लैट और लाइफ में सेफ्टी तो रही है। ये डबल डॉट के कारण अनिल अंबानी को जितना बैंकक्रप्ट हुआ, जितना नुकसान हुआ बिजनेस में, ये ब्लॉक हो गया बिजनेस। पैसे से पैसा बनाने गए, वहाँ घाटा हो गया क्योंकि बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस ब्लॉक हो रखा है इस पॉइंट पे। तो ये 2 डॉट ने उनको कम से कम जीने का रास्ता दे दिया। ये 2 डॉट नहीं होती तो आज मुकेश अंबानी को डिप्रेशन बहुत भयंकर रूप से आ जाता। सॉरी, अनिल अंबानी जी को। आज अनिल जी रिलैक्स है जैसे तैसे करके ज़िंदगी को, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े तख्तो-ताज से, जिसने अरबों रुपए का घाटा खाया हो, वो दोस्तों सुनना आसान है, जिस पे बीतती हो जानता है। लेकिन ये 2 डॉट क्या करते हैं, हमें हमारे किसी भी सदमे को झेलने की ताकत बढ़ा देते हैं, हमें रिलैक्स रखते हैं। अभी अनंत अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी जो आए थे वो एकांत में थे, रिलैक्स थे, और वो आए। ये 2 डॉट नहीं हो तो ऐसा आदमी कई बार अंधेरी कोठी में चला जाता, जो अरबों रुपए का घाटा खाए, वो आदमी कैसे रोड पे निकलेगा भाई। तो हमने कोशिश ये करी कि हम केस स्टडीज के थ्रू लोगों को सिखा सके ताकि उनको समझ में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने सिखाया है, मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आया होगा लोगों को कि कब लूप रखना है। लूप तो मुझे लगता है कि मुझे लूप, लाइन, डॉट्स, ये 3 कंसेप्ट। आप तो मुझे 11 लाख का चेक देना, आपको इतना एजुकेशन मैंने दे दिया कि ये कंसल्टेंसी 11 लाख की कंसल्टेंसी होगी आपके ऊपर मेरी। ठीक है। तो थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को पर्सनली। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। देखो नमस्कार साहिल जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, ये सिग्नेचर साइंस वैसी है जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सिंपल है देखने में, भगवान की बनाई हवा, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन ना मिले तो कोरोना ने बता दिया था कि उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए सिग्नेचर जिनका टफ लक में, उनकी लाइफ, जो आम आदमी किसी कामयाबी के संघर्ष में जी रहा है, उसको उसके साथ होता है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन जो व्यक्ति बड़े लेवल से नीचे गिरता है तो समाज भी परेशान होता है, उसकी चर्चा भी होती है और उसके लिए आम आदमी परेशान होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, ज़िंदगी में सभी लोग मेरी तरफ से सेलिब्रिटी हैं। अपने सिग्नेचर तो सेलिब्रिटी वाले गुड लक के बना लो भाई। जिसके सिग्नेचर सेलिब्रिटी गुड लक के, उनकी ज़िंदगी में एक्सीडेंटल सेफ्टी, रोड सेफ्टी और फैमिली सेफ्टी का योग बन गया। फिर जो भी कुछ आपके पास है वो उसके साथ आप आनंद से जीवन जी सकते हो। तो और उसकी बढ़ोतरी होने के पूरे चांस है, वो बढ़ता भी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।